बोलने वाला पेड़ सच का इम्तिहान। कभी सोचा है, अगर पेड़ बोलने लगे और वो सिर्फ सच सुनना चाहे तो दुनिया कैसी हो जाए। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां एक अजीब सा पेड़ था जो सबकी जिंदगी बदलने वाला था, जिसका नाम था सुंदरवन। गांव हरा भरा था, लोग सिंपल था, पर एक प्रॉब्लम थी। लोग सच कम और झूठ ज्यादा बोलते थे। छोटे झूठ, बड़े झूठ, फायदे के लिए झूठ, दार के लिए झूठ। और धीरे धीरे गांव में झगड़े बढ़ने लगे। एक दिन गांव के बीच वेल मैदान में अचानक बिजली चमकी, तेज आंधी आई और सुबह लोगों ने देखा वहां एक नया पेड़ उग चुका था, बहुत बड़ा, चमकदार पैटर्न वाला, और उसके ट्रंक पर लिखा था, मैं सिर्फ सच सुनता हूं। लोग हंसने लगे, अरे पेड़ भी कब से लिखने लगे, किसी ने मजाक किया होगा। पर असली मजाक तो अब शुरू होने वाला था। गांव का सबसे शरारती लड़का था राजू। राजू ने कहा, चलो देखते हैं क्या करता है ये पेड़। वो पेड़ के पास गया और बोला, मैं दुनिया का सबसे ईमानदार लड़का हूं। जैसे ही उसने ये बोला, पेड़ के पत्ते काले होने लगे, हवा तेज चलने लगी और अचानक राजू की आवाज गायब हो गई। वो बोलने की कोशिश करता रहा, पर आवाज ही नहीं निकली। गांव वाले डर गए। पेड़ से हल्की सी आवाज आई, झूठ का बोझ ज्यादा होता है। राजू पूरा दिन बिना आवाज के रहा। अगली सुबह जब उसने मन से कहा, मैं गलत था, मैं झूठ बोलता हूं, उसकी आवाज वापस आ गई। अब गांव वाले समझ गए, ये पेड़ मजाक नहीं है। अब गांव में अजीब सी खामोशी थी। लोग पेड़ के पास जाने से डरने लगे, क्योंकि अगर झूठ पकड़ा गया तो सजा मिलती थी। एक दिन गांव का दुकानदार मोहन पेड़ के पास गया। उसने मन में सोचा, मैं तो सिर्फ थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा लेता हूं। पेड़ के सामने जाकर बोला, मैं कभी किसी को धोखा नहीं देता। पत्ते हिलने लगे। पेड़ बोला, सच दिल से निकले तभी सुना जाता है। और मोहन की दुकान का सारा सामान जमीन पर गिर गया। लोग समझ गए, पेड़ सिर्फ आवाज नहीं, नियत भी सुनता है। उस गांव में एक छोटी सी लड़की थी, मीरा। सीधी, शांत, पर बहुत हिम्मती। एक दिन उसकी माँ बीमार हो गई। डॉक्टर ने कहा, दवा महंगी है। मीरा दुकान पर गई। मोहन ने ज्यादा पैसे मांगे। मीरा को पता था वो गलत कर रहा है। वो पेड़ के पास गई और बोली, पेड़ जी, क्या सच बोलने से सब ठीक हो सकता है? पेड़ के पत्ते हल्की रोशनी से चमकने लगे। पेड़ बोला, सच मुश्किल होता है, पर वही इलाज है। अगली सुबह मीरा ने पूरे गांव के सामने सच बोलने का फैसला किया। वो मैदान में खड़ी हो गई और बोली, हम सब झूठ बोलते हैं, इसलिए हमारे गांव में सुख कम होता जा रहा है। लोग शौक हो गए, ये छोटी सी लड़की हमें सिखाएगी। पर मीरा रुकी नहीं। उसने मोहन की तरफ देखकर कहा, चाचा, आप महंगा सामान बेचते हो। उसने राजू की तरफ देखकर कहा, तुम रोज झूठ बोलते हो। और फिर उसने अपनी तरफ इशारा किया, मैं भी कभी कभी डर के झूठ बोलती हूँ। सब चुप। हवा रुक गई। पेड़ के पत्ते सुनहरे होने लगे। पेड़ की आवाज आई, जब इंसान अपनी गलती मान लेता है तभी बदलाव शुरू होता है। अचानक पेड़ से रोशनी निकली। मोहन के दिल में पछतावा आया। उसने कहा, मैं आज से ईमानदारी से सामान बेचूंगा। राजू ने कहा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। गांव के लोग एक एक करके अपनी गलती मानने लगे और धीरे धीरे गांव में शांति वापस आने लगी। मीरा की मां के लिए लोगों ने मिलकर पैसे जमा किए। दवा आई, मां ठीक हो गई। पेड़ के पत्ते हमेशा के लिए हरे हो गए। 5 साल बाद सुंदरवन गांव सबसे ईमानदार गांव के नाम से मशहूर हो गया। लोग दूर दूर से आते और पेड़ के सामने खड़े होकर सच बोलते, क्योंकि अब उन्हें डर नहीं लगता था। उन्हें पता था, सच से सजा नहीं, सच से आजादी मिलती है। मीरा बड़ी हो चुकी थी। एक दिन उसने पेड़ से पूछा, पेड़ जी, आप कब तक रहोगे? पेड़ ने हल्का सा हंसा, जब तक लोगों के दिल में सच रहेगा तब तक मैं हूं। और धीरे धीरे पेड़ की रोशनी आसमां में घुल गई।
पर गांव वालों को समझ आ गया, पेड़ कभी गया ही नहीं, वो उनके अंदर था। कभी कभी हम सोचते हैं कि एक झूठ से क्या फर्क पड़ता है, पर हर झूठ एक बोझ होता है और हर सच एक रोशनी। अगर तुम्हारे गांव में भी कोई बोलने वाला पेड़ होता तो क्या तुम सच बोल पाते? कमेंट में जरूर बताना। और याद रखना, सच हमेशा मुश्किल होता है, पर वही सबसे बड़ा जादुई मंत्र है।